बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 38 करेंगे। डिस्क्राइब द बर्नर्स थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो बर्नर्स के थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन थे उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। बर्नर्स थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इनएक्टिव। This stage involves encoding active-based information and storing it in our memory. इस स्टेज में जो इन्वॉल्व होते हैं इनकोडिंग एक्शन होते हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हमने कोडिंग में करके उसे एक्टिव किया है और इसे किस तरीके से हमने अपने जो मेमोरी होते हैं उसमें स्टोर करके रखा है। जैसे कि फॉर example in the form of movement as a muscle memory, a body might remember the action of shaking a rattle. एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे हमारी जो मसल्स होती है वो मूवमेंट करती है, तो उस चीज को हमने क्या अपने मेमोरी में रखा है, संभाल के उसे मेमोरी में रिमाइंड करने के लिए रखा है, जिससे कि जो हमारा बॉडी होता है, सॉरी बेबी लिखा है मैंने, बॉडी आएगा तो जो हमारी जो बॉडी होती है उसे रिमेम्बर करके रखती है कि किस तरीके से जो हमने अपने मसल्स होते थे उसे मूवमेंट किया था, किस तरीके से उसका एक्शन लिया था और किस तरीके से उसे हमने शेक किया था। तो वो सारी चीजों से हम अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं कि जिससे कि जब हम उसे याद करें कि मसल्स को मूवमेंट करना है तो वो चीज हमें उसी टाइम याद आ सके। The child represents past events through motor response. That means an infant will shake or rattle which has just been removed or dropped as if the movements themselves are expected to produce the acknowledged sound. इसमें क्या करते हैं, जो एक बच्चा होता है वो अपने मोटर रिस्पॉन्स के थ्रू, मतलब कि जैसे कि हम छोटे बच्चे को मोटर स्किल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो बच्चा होता है उस चीजें समझाने के लिए हम क्या होता है कुछ चीजों को रिमूव कर देते हैं या फिर कुछ चीज को ड्रॉप गिरा देते हैं, जिससे कि जो बच्चा अपनी मसल्स का यूज कर सके और उस चीज से वो चीजों को समझ सके कि कहाँ पे क्या साउंड आया है, क्या चीज हुआ है। तो उससे क्या हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू चिल्ड्रन, और ये बच्चे के लिए लिमिटेड नहीं होता कि हाँ हमने 2-4 बार एक्सपेरिमेंट किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। हम बच्चों को अलग अलग साउंड से अलग अलग चीजों से चीजों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपनी लर्निंग अच्छे तरीके से कर सके, अपना मोटर स्किल्स के थ्रू अपनी कॉग्निटिव स्किल को इंक्रीज कर सके। Many adults can perform a variety of motor tasks, typing, sewing a shirt, operating a lawn mower that would find difficult to design in iconic picture symbolic words form. इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते जैसे बच्चों से बड़े होते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए क्या होता है मोटर टास्क का यूज करते हैं, जिसमें वो टाइपिंग करके दिखाते हैं, शर्ट को सिलते हैं, ऑपरेट करते हैं लॉन या मोवर को, जिससे क्या होता है वो अपने डिफिकल्ट टास्क कर करके वो चीजों को प्रोसेस में ला के दिखाते हैं कि वो किस किस तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर उन्हें कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। प्लस में वो चीजों को डिस्क्राइब भी करते हैं, आइकॉनिक को जो कि पिक्चर से रिलेटेड चीज होती है उसे भी बताने की कोशिश करते हैं, और जो सिंबॉलिक तरीके से होते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज होता है उस चीज को भी वो अडल्ट्स बताने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे बच्चों से बड़े होते हैं, चाइल्डहुड से बड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आइकॉनिक। This is where information is stored visually in the form of images, a mental pictures in the mind eyes. इसमें क्या होता है, जो आइकॉनिक होता है नाम से पता चलता है, इसमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है जो कि विजुअली तरीके से हमारे सामने होती है, लाइक इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह, जिससे कि हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर ये चीजें स्टोर होके रह जाती हैं। For some this is conclusion, others say they don't experience it. ये इसका कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष है कि हम पिक्चर के थ्रू चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, ना कि हम अपने किसी एक्सपीरियंस को लेके। This may explain why when we are learning a new subject, it be often helpful to have diagrams or illustration to accompany variable information. इसलिए
जो चीजें होती है, किस चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण था, या फिर नई लर्निंग को सीखने के लिए हम इस तरीके की सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम इमेजेस के थ्रू चीजों को समझते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। डायग्राम्स के थ्रू इससे हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। और हमें ऐसा भी लगता है कि जो हमारे जो डायग्राम्स होते हैं वो वायरेबल तरीके से होते हैं, जैसे कि लगता है कि वो डायग्राम हमें कोई मौखिक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है सिंबॉलिक। दिस डेवलप लास्ट, ये हमारा लास्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इमेजेस के थ्रू हम चीजों को समझ चुके हैं तो हम वर्ड्स के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कोड और सिंबल विच एज लैंग्वेज। इस तरह की जो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम स्टोर करके रखते हैं कोड के यूज में, सिंबल यानी किसी वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू हम चीजों को संभाल के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल form of representation from actions, and images have a fixed relation to that which they represent. इसमें क्या होता है, जो हमारी सिंबॉलिक तरीके से जो हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, जिससे कि हम अपने एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है, हमारे हर एक वर्ड्स का, हमारे लैंग्वेज का अलग अलग मीनिंग होता है, जिसे हम अलग अलग तरीके से सीखते हैं। परंतु जो हमारी इमेजेस होती है वो फिक्स्ड होती है, उसका जो रिलेशन होता है, जो वो रिप्रेजेंट करना चाहता है वो ही होता है। डॉग इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल क्लास। जैसे कि जो डॉग है कि हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक सिंगल क्लास के लिए। सिंबल्स आर फ्लेक्सिबल इन दैट दे कैन बी मैनिपुलेटेड, ऑर्डर, क्लासिफाई एक्सेट्रा। जो सिंबल्स होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, उसे हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब है, या फिर हम किस सिंबल से क्या काम करवाना चाहते हैं, उसे हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, उसे अपने हिसाब से ऑर्डर में रखते हैं, अपने हिसाब से उसे क्लासीफाई करते हैं, ना कि किसी और के हिसाब से। So the user is not constrained by the action or images. इसलिए क्या होता है, जो यूजर होता है इसे नहीं कर सकता कि हमें इसे किसी एक्शन या इमेजेस के थ्रू लेना है। इन द सिंबॉलिक स्टेज, knowledge is stored primarily as the words, mathematical symbols in other symbol system. इस हिसाब से जो हमारा सिंबॉलिक स्टेज होता है उसे हम अपने हिसाब से रखते हैं कि नॉलेज जो हम बच्चों को प्राइमरी वर्ड सिखा रहे हैं तो उसमें उस बच्चों को कौन कौन से वर्ड सिखाने हैं कि उनकी नॉलेज को बढ़ा सकें, वो से हम स्टोर करके रख सकते हैं। मैथमेटिकल के लिए हमें क्या सिंबल लेना है उस चीज को भी हम अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो सिंबल सिस्टम है अदर, वो भी हमें किस तरीके से रखने हैं, वो सारी चीजें क्या हम बच्चों को अपने हिसाब से समझा सकते हैं, उसे अपने हिसाब से कैटेगरी से ऑर्डर में मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये थी मेरे आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।